आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट। एक हस्बैंड को 660 दिनों की जेल की सजा सुना दी, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया। देखिए, ऐसे जो केसेस आते हैं इंडिया में बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं कि हस्बैंड के द्वारा मेंटेनेंस ना देने पर उसको इतनी ज्यादा लंबी जो है जेल की सजा दे दी गई हो। तो क्या था ये पूरा केस और किस वजह से यहाँ पे कोर्ट के द्वारा हस्बैंड को इतनी लंबी जेल की सजा सुनाई गई है? चलिए, तो केस क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है कि इस केस में हस्बैंड को जेल की सजा सुना दी गई सिर्फ इसलिए कि उसने अपने बीवी और बच्चों को मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं दिया। अब केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। तो इस केस का नाम है जितेंद्र कुमार अंबालाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। देखिए, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की शादी हुई थी साल 2002 में। हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से शादी से इनके 2 बच्चे पैदा हुए थे। अब शुरुआत में शादीशुदा लाइफ इनकी काफी नॉर्मल थी, ठीक ठाक थी। लेकिन उसके बाद इनको जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होने शुरू हो गए। तो हस्बैंड का ये कहना था कि उनकी जो वाइफ है वो छोटे छोटे इश्यूज पे उनके साथ लड़ा झगड़ा करती थी। और इवेंचुअली 2007 में, यानी कि शादी के लगभग 5 साल के बाद, वाइफ जो है घर छोड़ के यहाँ पे चली गई। और जैसे ही उसने घर छोड़ा तो उसने सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे लगाई। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो केस होते हैं मेंटेनेंस के, ये सबसे पहले फैमिली कोर्ट के पास जाते हैं। तो फैमिली कोर्ट ने यहाँ पे 500 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस वाइफ को और 2000 रुपए एक बच्चे को, 1500 रुपए दूसरे बच्चे को और 1000 रुपए जो वाइफ का केस फेस लड़ने में खर्चा आया, उसके हिसाब से ये मेंटेनेंस का ऑर्डर फैमिली कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था। हस्बैंड से कहा गया था कि भाई ये मेंटेनेंस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर को हस्बैंड फॉलो नहीं करता है, कंप्लाई नहीं करता है। तो इसकी वजह से वाइफ यहाँ पे क्या करती है, सेक्शन 125 सब क्लॉज नंबर 3 जो है सीआरपीसी का, उसमें एप्लीकेशन फाइल कर देती है, ये कहते हुए कि हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं पे कर रहा है ना। उसको काफी लंबे समय पहले बोला जा चुका है मेंटेनेंस देने के लिए। तो अनपेड अमाउंट को रिकवर करने के लिए यहाँ पे वाइफ एप्लीकेशन फाइल कर देती है। अच्छा, जब ये एप्लीकेशन फाइल की गई तब तक जो रकम पहुंच चुकी थी, जो राशि पहुंच चुकी थी, जो हस्बैंड ने वाइफ को नहीं दिया था, वो लगभग 3,97,000 हो चुका था। अब यहाँ पे होता ये है कि जब ये पूरा केस चल रहा था तो हस्बैंड यहाँ पे कोर्ट के सामने अपीयर होता है। हस्बैंड बेसिकली ये कहता है कि जज साहब, मैं एडमिट कर रहा हूँ कि हाँ, मुझे मेंटेनेंस देना चाहिए था अपने बीवी बच्चों को, जो मैंने नहीं दिया है। 3,97,000 रुपए का जो है कर्ज मेरे ऊपर क्रिएट हो चुका है, जो मुझे अपने बीवी और बच्चों को यहाँ पे देना है। मुझे मेंटेनेंस के नोटिसेस भी यहाँ पे आए हैं। लेकिन जज साहब, बात यह है कि मेरे पास ना तो कोई प्रॉपर्टी है, ना ही कोई साधन है, तो मैं यहाँ पे मेंटेनेंस की राशि नहीं दे पाऊंगा। मतलब ऐसा भी नहीं था कि हस्बैंड कोई एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा था कि सर मुझे और कुछ समय अलाउ कर दो। हस्बैंड ने कहा कि सर, मुझे जो है मेरे पास मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम वगैरह भी नहीं चाहिए। लेकिन हालात ये है, सिचुएशन ये है कि ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ना मेरे पास कोई तरीका है जिससे मैं अपने बीवी बच्चों को मेंटेनेंस दे पाऊं। अब आप बताइए यहाँ पे क्या करना है ना। तो हस्बैंड को ये तो पता था कि मेंटेनेंस ना पे करने के लिए हस्बैंड को कोई ना कोई सजा मिलेगी, कोई ना कोई पनिशमेंट यहाँ पे दिया जाएगा। तो हस्बैंड ने कहा कि सर, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दो। बस मैं इतनी रिक्वेस्ट यहाँ पे कर सकता हूँ कि जो भी सजा दोगे थोड़ी सी कम यहाँ पे देना। तो कोर्ट ने जो है यहाँ पे ऑल्सो ये चीज इंश्योर की कि हस्बैंड को ये बात समझ में आए। कोर्ट ने कहा कि आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, कि कोर्ट आपसे मेंटेनेंस देने को कह रहा है। आप कह रहे हो कि मैं नहीं दूंगा मेंटेनेंस, मैं दे ही नहीं सकता। आपको जो सजा मुझे देनी है दे दो। तो कोर्ट ने कहा कि आपको समझ में आ रहा है कि कोर्ट आपको जेल भी भेज सकता है मेंटेनेंस ना देने के लिए। हस्बैंड ने कहा कि जी सर, सब मुझे समझ में आ रहा है। अब आप बता दीजिए क्या सजा आप मुझे यहाँ पे देंगे। तो बेसिकली फैमिली कोर्ट यहाँ पे क्या करता, तो हस्बैंड को ये तो पता था कि मेंटेनेंस ना पे करने के लिए हस्बैंड को कोई ना कोई सजा मिलेगी, कोई ना कोई पनिशमेंट यहाँ पे दिया जाएगा। तो हस्बैंड ने कहा कि सर, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दो। बस
मैं इतनी रिक्वेस्ट यहाँ पे कर सकता हूँ कि जो भी सजा दोगे थोड़ी सी कम यहाँ पे देना। तो कोर्ट ने जो है यहाँ पे ऑल्सो ये चीज इंश्योर की कि हस्बैंड को ये बात समझ में आए। कोर्ट ने कहा कि आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, कि कोर्ट आपसे मेंटेनेंस देने को कह रहा है। आप कह रहे हो कि मैं नहीं दूंगा मेंटेनेंस, मैं दे ही नहीं सकता। आपको जो सजा मुझे देनी है दे दो। तो कोर्ट ने कहा कि आपको समझ में आ रहा है कि कोर्ट आपको जेल भी भेज सकता है मेंटेनेंस ना देने के लिए। हस्बैंड ने कहा कि जी सर, सब मुझे समझ में आ रहा है। अब आप बता दीजिए क्या सजा आप मुझे यहाँ पे देंगे। तो बेसिकली फैमिली कोर्ट यहाँ पे क्या करता है, हस्बैंड को सजा सुनाता है कि आपको 10 दिन की सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा होगी हर उस महीने के लिए जो आपने अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया। तो बेसिकली टोटल 66 मंथ्स हो चुके थे जिनमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ को और बच्चों को मेंटेनेंस नहीं दिया था। तो 66 गुणा 10 निकल के कितना आया, 660 डेज, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल। तो फैमिली कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, आप ही ने कहा आप सजा झेलने को तैयार हैं, तो अब आप 660 दिनों के लिए जेल के अंदर में जाइए मेंटेनेंस नहीं देने के लिए। अब ये केस आपका गुजरात हाई कोर्ट आता है क्योंकि हस्बैंड इस चीज को चैलेंज करता है। हस्बैंड ने कहा कि सर मेरी तो देखिए कोई गलती नहीं है, मैंने तो रिलेशनशिप यहाँ पे चलाने की पूरी कोशिश की है ना। ये तो वाइफ है जो मुझे छोड़ के चली गई थी, और अब मैं मेंटेनेंस नहीं दे सकता तो मैं क्या करूं। उसमें माना कि आप मुझे सजा दीजिए, बट इतनी सजा, 660 दिनों की सजा 2 साल तक मेंटेनेंस ना देने के लिए। अब गुजरात हाईकोर्ट ने देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये कहा कि फैमिली कोर्ट ने आपको कोई गलत सजा नहीं सुनाई है। उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया। उन्होंने आपसे कहा मेंटेनेंस दो, आपने मेंटेनेंस नहीं दिया, ठीक है। आप सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि मेंटेनेंस ना देने पर आपको जेल भेजा जा सकता है। आपने खुद ये बात एक्सेप्ट करी है। तो अब जो भी सजा आपको सुनाई जा रही है ना, वो सजा तो आपको यहाँ पे झेलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई भी इलीगैलिटी या इनजस्टिस यहाँ पे किया गया है। दूसरा, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देखो, आप 660 दिन मत देखो, है ना। आप ऐसे मत देखो कि अरे मुझे 660 दिन की सजा सुना दी गई। आप ये देखो कि वो सजा कहाँ से निकल के आई है। बेसिकली हर वो महीना जो आपने अपनी वाइफ और बच्चों को मेंटेनेंस नहीं दिया, हर महीने के लिए 10 दिन की जेल की सजा आपको सुनाई गई है। टोटल महीने आए हैं 66 मंथ्स। तो ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट कोई आपको गलत दी गई है। आप अपना अपराध भी तो अपराध नहीं कह सकते। आप ये चीज भी तो देखिए ना कि आपने कितने लंबे समय तक अपनी लायबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया, कोर्ट के कहने पर भी। तीसरी बात, यहाँ पे कोर्ट ने ये कही कि इट इज द लीगल एंड मॉरल ड्यूटी ऑफ अ हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। देखिए, कोर्ट ये बात पहले भी कह चुका है कि आप नहीं कमा सकते हैं, आप अर्निंग नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आप मेंटेनेंस देने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हो। और दूसरा, यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि आप खुद एक्सेप्ट करके गए हैं फैमिली कोर्ट के सामने कि हाँ सर, मैं मानता हूँ मुझे पत्नी को मेंटेनेंस देना है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगा मेंटेनेंस। और है ना, बाद में तो आपने कोर्ट हियरिंग्स तक में आना मना कर दिया, तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। उसके बाद भी आप यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि मैं तो दूंगा ही नहीं मेंटेनेंस। तो कोर्ट फिर क्या करेगा मजबूरी में? यही तो करेगा कि आपको सजा सुनाएगा। तो हस्बैंड की पिटीशन को यहाँ पे गुजरात हाईकोर्ट ने डिसमिस करा। उन्होंने कहा, भाई जो 2 साल की सजा आपको सुनाई गई है, लगभग 660 दिन, वो एकदम सही है, एकदम वैलिड है। मेंटेनेंस कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। कोर्ट आपसे कह रहा है देना है तो आपको देना पड़ेगा। आपकी लीगल जिम्मेदारी, आपका लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पे बनता है। तो बेसिकली इस केस में कोर्ट ने एक सिंपल प्रिंसिपल ये कहा है कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ऑब्लिगेशन को समझने के बाद भी कि आपको मेंटेनेंस देना है, आप उससे भागने की कोशिश करते हो। आप एडमिट भी करते हो कि आप मेंटेनेंस आपको देना चाहिए, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। तो आपको सजा देने के लिए कोर्ट क्या कर सकता है? आपको जेल भी भेज सकता है। तो आई होप ये केस आपको समझ में आ गया होगा।